अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, जो सीरीज़ मैं आज आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ, ये हम जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, रीट का एग्ज़ाम हो, HTET हो या CTET हो, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए क्या होगा ये साथियों, फ़ायदेमंद होगा आपका। और हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और फिर इसको बिल्कुल पीक तक लेके जाएंगे। इस चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्या आते हैं साथियों, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक एक नंबर की जो ज़रूरत होती है वो आप लोगों को पता ही है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स थे मैथ के अंदर। तो साथियों, हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे। तो इससे पहले साथियों मैं इसको शुरू करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक बताता हूँ। आप 5 मिनट हमारे कहने से उस वीडियो को देख लीजिए, बाकी अगले 10 मिनट 20 मिनट जितने की भी ये वीडियो होगी वो आप खुद पे खुद इसको देख लोगे। तो साथियों मैं शुरू करता हूँ इसको यहाँ से कि अगर हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई खेत है, ठीक है, ये कोई भी एक फील्ड हमारे पास है और इस फील्ड को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। और ये सारे के सारे पार्ट कैसे हैं साथियों, इक्वल पार्ट्स हैं। कितने कैसे पार्ट हैं, इक्वल पार्ट्स हैं। एक आदमी ए है, वो इसका एक पार्ट्स क्या कर देता है, काट देता है, ठीक है। तो इस पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो साथियों जितने भी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हम 5th क्लास में या बहुत छोटी क्लास जो हमारी होती है उनमें हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अगर हमने एक पार्ट्स को काट दिया है, एक पार्ट को कलर कर दिया तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ऐसे ही सारे के सारे पार्ट्स का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है, कलर्ड पार्ट या काटे हुए पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट्स। यानी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि काटे हुए पार्ट, कटे हुए पार्ट या कलर्ड पार्ट। क्लियर, कलर्ड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। ये हमारे पास क्या होता है साथियों, फ्रैक्शन होता है इस चीज़ का। तो यहाँ से इस चीज़ का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/8। कितना होगा, 1/8। यानी यहाँ पे टोटल पार्ट थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने थे, 8 थे। और उनमें से कितना हमने काट दिया था, 1 पार्ट हमने काट लिया है। सेम इसी तरीके से एक कोई आदमी बी है और वो बी क्या करता है साथियों, यहाँ से इसको इधर से काटना शुरू करता है वो, और एक दिन के अंदर 2 पार्ट्स काट देता है। तो इनके कटे हुए पार्ट्स का फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 2/8। कितना हुआ, 2/8। तो जो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है एक आदमी से शुरू होता है, कि जब एक आदमी होगा, यानी इसको मैं डिवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट होगा जिसके अंदर 1 मैन होगा, ठीक है, 1 मैन या वोमेन चाइल्ड जो भी कुछ हो, यानी एक आदमी से शुरू होता है। सेकंड टाइप के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मैन से रिलेटेड होते हैं, यानी 2 आदमियों से। थर्ड में क्या होता है साथियों, 3 आदमियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, 3 मैन से। फोर्थ जो टाइप होता है इसका, उसमें इफिशियंसी आ जाती है, यानी इनकी क्षमता क्या आती है, क्षमता आ जाती है। और जो हमारे पास 5th टाइप होता है उसके अंदर कंबाइन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन सब के कंबाइन क्वेश्चन होंगे सबके। यानी सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और टोटल हम इसमें 5 से 6 7 8 पार्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से इन सब के अलग अलग पार्ट्स होंगे कुछ, और उनको हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। और कहानी को शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से कितने हैं, 2/8 इसका फ्रैक्शन हुआ। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि कोई आदमी, अब मान लीजिए इस तरीके से कहे क्वेश्चन कि एक आदमी सी, कौन सी, इस फील्ड का 3/8 पार्ट 4 दिन के अंदर काट देता है। कितने दिन के अंदर, 4 डे के अंदर काट देता है, ठीक है। और फिर हमसे कहता है कि अब मुझे आप बताइए कि इस पूरे को काटने में कितना टाइम लगेगा, इस पूरे के पूरे फील्ड को काटने में कितना टाइम लगेगा। चलो इसको और आसान कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कि ये कहता है कि इसके 2/8 पार्ट्स को कितने दिन में काटता है, वो 4 दिन के अंदर काट देता है।
तो साथियों यहाँ से जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं उसका मतलब ये है कि उसने जो 4 दिन के अंदर काटा था, तो आप लोग समझिए कि उसमें टोटल कितने होंगे, 8 पार्ट होंगे, और उन 8 पार्ट में से जो कटे पार्ट हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और इस 2 को काटने में कितना टाइम लगाया उसने, 4 दिन। तो 8 को काटने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़। और ऐसे सवाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करे होंगे कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा, और 4 पेनों का मूल्य अगर 40 रुपये है तो 80 पेनों का मूल्य कितना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। चलो अब हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से यहाँ से शुरू करते हैं। और ये हमारे पास जो टाइप होगा वो पहला टाइप होगा, फर्स्ट टाइप होगा हमारा। तो टाइप ए की हम स्टार्टिंग करते हैं आज यहाँ से। हाँ तो साथियों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल पे ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक सवाल हमसे कहता है कि एक किसी काम का 5/8 भाग 10 दिन में करता है तो कुल काम कितने दिनों में करेगा। तो साथियों यहाँ पे जो हमें दिया है 5/8, इस 5/8 का मतलब क्या था, इस 5/8 का मतलब था कि कुल काम कितना था, 8 यूनिट था। यानी आप समझ के चलिए कि खेत के अंदर जो टोटल क्यारी बनाई हुई थी वो कितनी थी, 8 थी, ठीक है। कितनी क्यारियाँ थी, 8 क्यारियाँ थी, और उसने उनमें से कितनी क्यारियों को काट दिया है, 5 को, और इन 5 को काटने में कितना टाइम लगाया उसने, 10 दिन। तो साथियों जैसे हम करते थे एक पेन का मूल्य, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ये फिर शॉर्ट में करने लगेंगे। यानी 5 को करने में कितना टाइम लगाया उसने, 10 दिन। 1 को करने में कितना टाइम लगाएगा। अब आप लोग यहाँ से कंपैरिजन करना शुरू कीजिए। यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी नहीं किए तो सीख लीजिए। अब 5 से ये क्या है, एक कम है, और कम के लिए साथियों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 10/5। और यदि कटता है तो आप काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हमसे पूछता है कि कुल काम, तो कुल काम कितना है मेरे पास, कुल काम है 8। कितना है, 8। तो 8 काम कितने दिनों में करेगा। तो 8, अब देखिए 1 के कंपैरिजन में 8 कैसा है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 8। तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 16 डे। कितना आंसर आएगा, 16। और इसी चीज़ को यदि आप शॉर्ट में करते तो मैं क्या करता सीधा, कि ये जो 10 है ये वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, इस 5 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि उसने 5 भाग कंप्लीट किए थे, और कितने दिन में किए थे, 10 दिन में किए थे। जो चीज़ हमसे पूछता है वो हमारी वैल्यू, हमसे पूछा उसने दिन की, तो हमसे पूछता है कि वैल्यू जो हमारे पास ये 10 दिन थे, इनकी वैल्यू मुझे बतानी है कि ये 10 दिन जो हमें दिया था कि कितने दिनों में काम करेगा। हमें दिनों की चीज़ें बतानी है। जो चीज़ें बतानी होती हैं उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, और जो हमें दिया होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख लीजिए आप, यदि इसको हम शॉर्ट में करते हैं, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं हम, तो शॉर्ट में हम इसको करते हैं कि जो दिन हमारे पास है, दिन हम लिख लेंगे यहाँ पे 10, और इस 10 को डिवाइड करेंगे जितना काम हो गया था उससे। काम कितना हो गया था, 5, और गुणा कर लेंगे कितने से, जिसका हमें निकालना होता है, 8। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16। फिर सीख लीजिए, जो दिन हमारे होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं हम कितने से, जो काम हमारा हो जाता है उससे, और गुणा किससे करते हैं, जिसका हमें निकालना होता है उससे, 8 से। तो 8 दूनी कितने आए, 16। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 दिन। ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक किसी काम का 7/11 भाग 28 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो सेम क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम इसको करते हैं दोनों तरीके से, पहले डिटेल में करते हैं, फिर इसको शॉर्ट में करते हैं, और फिर इसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन कैसे करते चलेंगे, शॉर्ट में करते चलेंगे। तो हमारे पास कितना दिया है, 7/11। तो 11 क्या है हमारे पास, ये कुल काम है, और जितना काम हो गया वो कितना है, 7 है। तो 7 भाग को कितने दिन में करता है, 28 दिन में। तो 1 भाग को कितने दिन में करेगा, 28/7 में। और 11 को कितने दिन में करेगा, फिर
11 के लिए गुणा, तो 28/7 गुणा में कितना है 11, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 11 चौक कितने हो गए 44 दिन। तो कितने दिन में करेगा 44 दिन के अंदर करेगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको शॉर्ट में यदि हम करते तो शॉर्टकट क्या था हमारे पास, दिन और दिन को भाग करते। ये रटो मत ये चीज़ें, अगर आप ये रटने लगे कि ये ट्रिक हो गई, ट्रिक याद कर लेते हैं हम, तो साथियों ट्रिक तो हमेशा क्या होती है, लास्ट कैलकुलेशन होती है। जो ये कैलकुलेशन थी ना लास्ट, इसी की ट्रिक बनी होती है, ठीक है। यानी जो दिन हमें दिए होते हैं वो 28, लेकिन आप लोगों को सोचना है कि ये 28 दिन में काम कितना हुआ। हमारे पास काम हुआ 7, तो इसी वजह से इसको भाग कर देंगे 7 से, और निकालना क्या है मुझे, कुल काम। तो कुल के लिए 11 से गुणा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 11 चौके 44 दिन। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। मैं एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेता हूं और वो आप शॉर्ट में करेंगे। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक किसी काम का 5/13 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हमारे पास क्या है दिन, तो दिन कितने हैं 10, और दिन में काम कितना हुआ, इतने में कितना काम हुआ 5 यूनिट। तो भाग कितने से करेंगे 5 से, और गुणा कितने से करेंगे फिर टोटल से। टोटल कितना है हमारे पास 13, तो 13 से गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 13 दूनी कितने आए 26 दिन। तो ये आ गए हमारे पास 26 दिन। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा बदल करके लिखते हैं हम। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक किसी काम का 4/7 भाग 12 दिन में करता है तो उसी काम का 5/7 भाग कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे उसने कुल काम नहीं पूछा है, हमसे किसका पूछ रहा है, वो 5 काम का। यानी 4 काम को कितने दिन में कर देता है 12 दिन में, और हमसे उसी का पूछा है तो 5 काम कितने दिनों में करेगा वो। तो यहाँ से देखो वही तरीका, हमारे पास दिन कितने हैं 12, और 12 दिन में काम कितना हुआ 4। मुझे कितने का चाहिए 5 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों के दोनों काम के जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तब जाके हम सीधा कर लेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो पहले उनको हम क्या करेंगे, इक्वल बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया कितने हो गए 15। तो कितने दिन में करेगा वो 15 दिन में। यानी अगर 4 काम 12 दिन में करता है तो 5 काम कितने दिन के अंदर करेगा वो 15 दिन के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक किसी काम का 7/8 भाग 14 दिन में करता है तो उसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में करेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सोचने के लायक क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कि 7 काम को कितने दिन में करता है वो 14 दिन में, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में, क्योंकि 7 यानी 14/7 गुणा 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6। सही है, यह बिल्कुल गलत है। कैसा है ये, बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से अभी कि लास्ट क्वेश्चन में कि जो दोनों के जो टोटल काम होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी डिनोमिनेटर कैसा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो पहले इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। यानी कुल काम हम क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे। क्योंकि 7/8 अगर आ जाता है कहीं और फिर 3/5 आता है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि 8 काम में से 7 कर लिए, और इसका मतलब क्या है कि 5 में से कितने कर लिए 3। तो जो कुल काम था उसी काम की बात करता है ये, जो काम यहाँ था पूरा उसी काम की बात करता है ये। तो यहाँ पे जो कुल काम होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। जब कुल काम इक्वल होगा तो पहले काम को क्या कर लेंगे, हम बराबर करेंगे। और काम किस तरीके से बराबर होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा आप वो चीज़ फाइंड आउट कीजिए। क्या कर लीजिए, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो फाइंड आउट कीजिए। अब एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, तो ये दोनों के दोनों कैसी संख्या हैं, कोप्राइम नंबर है, यानी से अभाज्य संख्याएं हैं।
सहभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, एक नंबर से, किसी भी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड ना हो। हालांकि 8 डिवाइड हो जाता है कितने से, 2 से, लेकिन 2 से 5 डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है, 1 से होता है। 8 भी हमारा 1 से डिवाइड होता है, 8 से भी होता है। 1 को छोड़ करके कोई भी ऐसा नंबर मिले हमें जो दोनों को डिवाइड करे, तब जाके कैसी संख्या नहीं होती, सहअभाज्य। और अगर कोई भी नंबर नहीं मिलता तो कैसी संख्या होती है, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। तो पहले काम को बराबर कर लेते हैं। तो काम कितना है टोटल, 40। 8 और 5 का कितना आ गया एलसीएम, 40। तो 40 को जब आप करोगे टोटल काम कितना हो गया, 40। अब देखो, तो इस 40 का 7/8 भाग निकाल लीजिए। तो 8 पंजे 40, तो 5 सत्ते कितने हो गए, 35। और इसी 40 का जब आप कितना निकालोगे, 3/5, तो 5 अट्ठे कितने हो गए, 40, तो 8 दिए कितना है, 24। तो ये काम हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है और मुझे इस काम को बताना है। अब इसको भी शॉर्ट में करते हैं हम। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम भाई, टोटल काम कैसे होगा इक्वल, आप यहाँ की जो संख्या इधर की, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे। अब 5 सत्ते कितने हो गए, 35, और 8 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 35, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 24। अब काम क्या हुआ था, 7, जो 7 की वैल्यू आ रही थी वो कितनी है, 35, तो 14 बटे कितना आ रहा होगा, 35, क्योंकि दिन हमारे पास कितने, यानी 35 काम हो जाता है कितने दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। मुझे कितने का चाहिए, 24 का, तो गुणा में 24, तो काट दीजिए इसको, 7 से 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और 5 से जब आप इसको भाग करोगे तो कितना टाइम लग आ रहा होगा, 5 चौका 20, 4 बच गए पॉइंट, और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से 48 से जब इसको क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 48 दूनी कितने होते हैं, 96, और 96 को लिखोगे आप इस तरीके से, और पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो कितना टाइम आया, 9.6 दिन उसको क्या करेगा, टाइम लगेगा इस 3/5 भाग को कंप्लीट करने में। क्लियर। तो अब हम एक और क्वेश्चन इसी के जैसा लेते हैं। यदि आप लोगों को दिक्कत है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर दोबारा से देखो। अब हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। हाँ तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में करता है, उसी काम का 5/6 भाग कितने दिनों में होगा या कितने दिनों में करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3/8 भाग कितने दिन में हो जाता है, 36 दिन में, और उसी काम का 5/6 भाग कितने दिनों में करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो इसको क्या कर लेंगे हम, 3/8, और इसको 5/6 यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि कुल काम को इक्वल करना है, कुल काम को क्या करना है, इक्वल। तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिये कितने होंगे, 18, और इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है, 8 पंजे 40। तो 6 तिया कितने होंगे, 18, और 8 पंजे कितने हैं, 40। तो 18 जो काम था वो कितने दिन में करा उसने, 36 दिन में। तो 36 दिन बटे जो काम हमारा कंप्लीट हुआ है उन दिनों के अंदर, तो 36 बटे कितना आएगा, 18, गुणा 40 काम करना है मुझे, तो 40 गुणा में 40, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 40 काम कितने दिन में करेगा वो, 40 दूनी 80 दिन के अंदर। कितने दिन के करेगा, 80 दिन के अंदर वो क्या कर लेगा, 40 काम को कंप्लीट करेगा, यानी 5/6 भाग को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा यहाँ से। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं दूसरे टाइप के साथ और आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों के यदि समझ में आया है तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम आप लोगों से कल मिलते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ।